सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बाई खाता बाई सोनल। आज हम लोग चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, जो कि हमारा लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, जो कम्युनिकेशन सर्विसेज है, उसको खत्म करते हैं और फिर इस चैप्टर के को दी एंड करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी 5 पार्ट्स आ चुके हैं इस चैप्टर के। 10 मिनट्स या फिर जो फर्स्ट पार्ट था वो कुछ ज़्यादा लेंदी था, थोड़ा 15, 16, 17 मिनट्स का था। ठीक है, तो आज इसको एंड करते हैं, इसको खत्म करते हैं इस चैप्टर को। तो हम लोग का बचा हुआ था, लास्ट था कम्युनिकेशन सर्विस। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं ये तो आपको पता ही होगा, है ना। कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, मैसेजेस बिटवीन 2 पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन। बोल सकते हो उसको कम्युनिकेशन? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, 2 पर्सन अगर है तो एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। एक मैसेज सेंड करता है, दूसरा मैसेज रिसीव करता है और फिर उसको डिकोड करता है, समझता है। ठीक है, ये सारा तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसका बाद जब डिटेल हमको केवल कम्युनिकेशन पढ़ना होगा तब करेंगे। ठीक है, तो फिर अभी कम्युनिकेशन सर्विस। तो कम्युनिकेशन सर्विस, कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन या मैसेजेस। ठीक है, और बिजनेस को इफेक्टिव बनाने के लिए कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होना चाहिए। अकाउंटिंग में, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में लास्ट प्रोसेस अकाउंटिंग का कम्युनिकेशन था कि नहीं था, है ना। और वो कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड, वो हर एक यूजर, बिजनेस के यूजर या फिर इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सबके पास पहुंचना चाहिए, टाइम पे पहुंचना चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, है ना, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए और टाइम पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो टू बी इफेक्टिव, व्हाट टू बी इफेक्टिव? बिजनेस। ठीक है, कम्युनिकेशन services should be efficient, accurate and quick. एग्जाम्पल, अब कम्युनिकेशन सर्विसेज के यहाँ इस चैप्टर में 2 एग्जाम्पल्स हैं। क्या? फर्स्ट पोस्टल सर्विसेज, हाँ जी, वही चिट्ठी वाला बात। ठीक है, एंड सेकेंड टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज में आपके पोस्ट ऑफिस रिलेटेड आ जाएंगे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस रिलेटेड सर्विसेज आ जाएंगे और टेली कम्युनिकेशन में सारा जितना आप मशीन से काम कर रहे हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मतलब अभी इस वीडियो में तो दोनों की बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम सबसे पहले बात करेंगे पोस्टल सर्विस का, उसके बाद हम बात करेंगे टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज का। ठीक है, तो पोस्टल सर्विसेज क्या होता है? वो सारा सर्विसेज जो आपको एक पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है। क्या? वो सारा सर्विसेज जो आपको पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है। और आजकल पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ चिट्ठी पहुंचाना या चिट्ठी पहुंचाना नहीं रह गया है ना। पोस्ट ऑफिस भी बहुत सारा अलग अलग सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, हमारे बिजनेस को प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है, सोसाइटी को प्रोवाइड करता है ना। हम इस सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, तो फिर फर्स्ट पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज के फीचर्स क्या होंगे? तो फीचर्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज में कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। पोस्टल सर्विसेज जितने भी है, चाहे कोई भी पोस्टल, हम सर्विसेज की भी बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन चाहे कोई भी पोस्टल सर्विसेज हो, सबको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स बोथ। पोस्टल डिपार्टमेंट जो होता है वो नेशनल लेवल पे भी सर्विस प्रोवाइड करता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाईली रिलायबल, बहुत ज्यादा रिलायबल होता है पोस्टल सर्विसेज या पोस्टल डिपार्टमेंट। आप इजीली इस पे भरोसा कर सकते हो, है ना। प्रोवाइड सर्विसेज टू कम्पीट विथ कुरियर सर्विसेज। और ये जो है पोस्टल सर्विसेज, वो अभी सर्विस ऐसा सर्विस देखो, बहुत पहले ना केवल चिट्ठी तक ये लिमिटेड था, पोस्ट ऑफिसेज या पोस्टल डिपार्टमेंट, लेकिन अभी कुरियर सर्विसेज भी आ गया, तो उससे कम्पीट करने के लिए मेनी अदर सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, अब ये सारे थे फीचर्स। तो एक तरह से कह सकते हो यहाँ पे तो कोई ऐसा पोस्टल सर्विसेज से रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखा है, सारा पॉजिटिव पॉइंट्स लिखा है, तो इसको हम इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्टल सर्विसेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर इंपॉर्टेंस है पोस्टल सर्विसेज का तो लिमिटेशंस भी होगा। हर सिक्के का 2 पहलू होता है, अच्छाई है तो बुराई भी होगा। ठीक है, तो ये रहा अच्छाई, ये है बुराई। लिमिटेशंस ऑफ पोस्टल सर्विसेज। अब लिमिटेशंस क्या है पोस्टल सर्विसेज का? स्लो एंड स्पीड। बहुत देखो, यहाँ पे कम्युनिकेशन सर्विस में क्या है? टू बी इफेक्टिव, बिजनेस टू बी इफेक्टिव, कम्युनिकेशन सर्विसेज शुड बी क्विक।
कम्युनिकेशन सर्विसेज शुड बी क्विक। हम ऐसा तो बैठकर इंतजार नहीं करते रहेंगे ना कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमको किसी बिजनेस से रिलेटेड चाहिए तो हम हाथ मतलब ऐसे बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हाँ जी 15 दिन बाद हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा, 8 दिन बाद मिलेगा, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पोस्टल सर्विसेज बहुत ज्यादा, पोस्टल सर्विसेज का स्पीड कम होने के चलते एक ड्रॉबैक तो ये हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड है ब्यूरोक्रेटिक नेचर। ब्यूरोक्रेटिक नेचर देखो, पोस्टल सर्विसेज में बहुत स्लो काम होता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लो काम करता है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो वैसे भी काम स्लो होता ही है, ठीक है। तो इसीलिए कुरियर सर्विस इसका जगह ले लिया है ना। हमको कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना होता है ना, तो अभी के डेट में हम पोस्ट ऑफिस ना जाकर कुरियर कर देते हैं, है ना। उसको ज्यादा हम इजी समझते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हीं सब ड्रॉबैक्स के चलते पोस्टल सर्विसेज का, ठीक है। अब इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और हाँ, आज के वीडियो में ही इस चैप्टर के नोट्स का लिंक भी होगा, तो प्लीज चेक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्टल सर्विसेज, ये ई है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आवर पोस्टल डिपार्टमेंट्स। तो पोस्टल डिपार्टमेंट्स क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जितने सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके डील करते हैं सबके साथ। फर्स्ट है फाइनेंशियल फैसिलिटीज। तो देखो, बैंक के जैसे ना फाइनेंशियल फैसिलिटीज पोस्ट ऑफिस या पोस्टल डिपार्टमेंट भी प्रोवाइड करता है। और वो कौन कौन सा सर्विसेज प्रोवाइड करता है? तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करता है, किसान विकास पत्र, टाइम डिपॉजिट्स, आप टाइमली मनी डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ये सारा फैसिलिटीज भी हमको पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है। और अगर ये सारा फैसिलिटीज कोई इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज ही तो बोलेंगे, पैसा का ही तो बात है, ठीक है। फर्स्ट ये था। नाउ सेकेंड, मेल सर्विसेज। मेल सर्विसेज में ना ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि एक आर्टिकल को आप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आप ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। और उस आर्टिकल को ये क्या करता है? सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। और सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है? तो उस आर्टिकल का इंश्योरेंस करा के, ठीक है, कि कहीं वो आर्टिकल आपका मिसप्लेस ना हो जाए या मिस यूज ना हो जाए, गलत यूज ना हो जाए, ठीक है। नाउ मेल सर्विसेज में सबसे टाइप्स ऑफ मेल सर्विसेज भी होगा, अलग अलग टाइप के मेल सर्विसेज जो पोस्टल डिपार्टमेंट हमको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा वो सारा सर्विसेज जो पोस्टल मेल सर्विसेज जो पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है। सबसे पहला है यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। तो अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट का पहले बहुत ज्यादा यूज में था, अब रेयरली यूज होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी अच्छे से दिया हुआ है, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। देखो, कुरियर सर्विसेज के आने के बाद यूपीसी जो है एकदम रेयर हो गया है, यूज लोग कम करते हैं। इसमें क्या होता था कि कोई भी सामान या कोई भी पोस्ट लेटर्स हो गया, ठीक है, एनवेलप्स आपको अगर कहीं पे पहुंचाना है तो उसका थोड़ा सा कॉस्ट लगता था। मान के चलो कि 3 एनवेलप्स का 1 रुपया, ठीक है। तो वही कुरियर सर्विसेज के आने के बाद इसका यूज बहुत रेयर हो गया है या फिर ना के बराबर यूज हो गया है, ठीक है। नाउ रजिस्टर्ड पोस्ट। तो रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई चिट्ठी किसी को पहुंचाना है, ठीक है, कोई लेटर है किसी को देना है, मतलब कोई दूसरे प्लेस में पहुंचाना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस अगर पहुंचाना है, तो अब तो हम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हमको पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंचाना है, भेजना है, तो ठीक है, पोस्ट ऑफिस जाएंगे, उसको हम डिपॉजिट करेंगे, वो उस पे क्या करेगा? स्टैंप चिपकाएगा, ठीक है। स्टैंप चिपकाते हैं ना एनवेलप्स में, ठीक है। उसके बाद काउंटर में उसको सबमिट करेंगे, फिर वो डेस्क से कहाँ जाएगा? डेस्क जब हम काउंटर में सबमिट करेंगे तो वो मेरे को सामने से एक रिसिप्ट देगा, ठीक है। रिसिप्ट देगा कि हाँ आपका जो भी था लेटर, कुरियर सामान जो भी, वो मेरे तक आ गया, अब फिर इसको जहां पहुंचाना है वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद रिसिप्ट देने के बाद वो जो भी वर्कर होगा पोस्ट ऑफिस का, वो फिर हमारा उस लेटर को, एनवेलप को, जो भी है, उसको उस प्लेस तक पहुंचा देगा, मतलब उस प्लेस के पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये रहा, ये रजिस्टर्ड पोस्ट। नाउ पार्सल सर्विसेज। तो पार्सल सर्विसेज में सामान
कोई हमको अगर पहुंचाना है, कहीं भेजना है, कहीं दूर भेजना है, तो ये भी फैसिलिटी हमको अब पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है। नाउ स्पीड पोस्ट देखो, कुरियर्स क्या करता है एज कंपेयर टू पोस्टल डिपार्टमेंट्स, हमारा जो भी रहता है सामान हो गया या फिर जो भी मैसेज हो गया, ठीक है, उसको जल्दी से पहुंचा देता है जहां तक भी हमको भेजना है, ठीक है। तो उसी से compete करने के लिए ये ऐसे भी सर्विसेज लाएंगे जो इनको कुरियर सर्विसेज से ज्यादा लोगों को बेनिफिशियल लगे, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट में स्पीड है ना, तो स्पीडली, ठीक है, जल्दी से आपका पार्सल जहां आपको भेजना था वहां चला जाता है। ऐसा सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, ठीक है। कुरियर सर्विसेज में वही सामान मैसेज जो भी है आपको कहीं भेजना है, तो वो एज कंपेयर टू कुरियर सर्विसेज जो फैसिलिटीज आपको कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, वही फैसिलिटीज पोस्टल डिपार्टमेंट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। नाउ फिर रह गया अदर सर्विसेज का, तो एक सेकेंड आवाज को आता है। नाउ अदर सर्विसेज में ये ऐसे भी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे इंटरनेशनली हमको अगर मनी ट्रांसफर करना है तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, ठीक है, और लाइक ई बिल पोस्ट सर्विसेज, ठीक है। तो इतने सारे सर्विसेज हमको पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, मेल सर्विसेज में अलग अलग टाइप के मेल सर्विसेज, यूपीसी हो गया, रजिस्टर्ड पोस्ट हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, कुरियर सर्विसेज हो गया, पार्सल सर्विसेज हो गया, अदर फैसिलिटीज में ये सारे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो आप पॉइंट वाइज, फिर नोट्स तो मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। नाउ नेक्स्ट है हमारा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में मतलब मैंने बताया था वो सारा सर्विसेज जिसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, मतलब जो टेक्नोलॉजी से हम सर्विसेज अवेल करते हैं, ठीक है। द की टू इंडियाज रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज वर्ल्ड क्लास टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब अगर बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है, बिजनेस बढ़ेगा तभी तो इकोनॉमी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। बिजनेस बढ़ाना है, इकोनॉमी बढ़ाना है, तो हमें वो सारा सर्विसेज को रैपिड क्विक भी करना होगा, ठीक है। तो पोस्टल सर्विसेज में देखो स्पीड पोस्ट भी अगर आप करो ना तो टाइम थोड़ा बहुत तो लगता ही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का बात होगा, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में डेटाज का बात होगा, सैटेलाइट्स नेटवर्क्स की बातें होंगी, इसलिए ये यहाँ पे क्विक सर्विसेज अवेल किया जा सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में फर्स्ट है सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, ठीक। सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज तो वो सारा सर्विसेज जैसे कि वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस, डेटा सर्विसेज, नेटवर्क्स, ये सारा सर्विसेज हमारा क्या कहलाता है, सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज होता है, ठीक है। जैसे हम फोन यूज करते हैं या फिर नेटवर्क्स, डेटा यूज करते हैं, ठीक है, वो सारा हमारा सेल्यूलर सर्विसेज में आता है। ना केबल सर्विसेज, केबल तो हर एक के घर में होता है, ठीक है। वन वे एंटरटेनमेंट हम बोल सकते हैं। वन वे एंटरटेनमेंट, अगर हम केबल के थ्रू घर में बैठकर कोई मूवी देख रहे हैं, बीच में कोई ऐड आ गया, ठीक है, वो कुछ अपना भाषण सुनाकर चला गया, तो वो तो वन वे ही होता है ना। हम जो बोल रहे हैं उसको देखकर हमारे मन में क्या आया वो तो वो सुनने आ नहीं रहा है, तो ये वन वे ही कहलाया, ठीक है। नाउ वीसैट सर्विसेज, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ये भी एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज है जो अलग अलग एरियाज जैसे कि रूरल एरियाज में भी ये सैटेलाइट काम कर सकता है, अर्बन एरियाज में भी काम कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट्स इस सर्विसेज का बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं उसको अवेल करते हैं, ताकि अलग अलग एरियाज का वो अलग अलग इंफॉर्मेशन, जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले सके, ठीक है। फिर लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हमारा है DTH सर्विसेज, जो आता है एक डिश एंटीना के साथ, सेट टॉप बॉक्स होता है, और क्या होता है उसका रिमोट होता है अपना, ठीक है, जिसमें अलग बहुत सारा चैनल्स आता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड, अलग अलग तरह के चैनल्स आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टू होम, DTH का फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम, सैटेलाइट बेस्ड होता है ये भी। एक डिश एंटीना आता है, सेट टॉप बॉक्स आता है, रिसीवर मीडिया, आपका रिमोट
भी आता है, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे कम्युनिकेशन सर्विसेज, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज कम्स टू एन एंड, ठीक है। तो नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, अगर नहीं डाला हो तो फिर बोलना मेरे को, ठीक है। वहां पे लिंक डाला हुआ है, आप ये टेलीग्राम से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, फिर अपना नोट्स बना लो, ठीक है। अपने वर्ड्स में बनाना तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए तो इतना सारा लिख लो, आपके लिए एकदम इनफ होगा। लो पूरा स्क्रीन आपका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना बाद में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलिए बाय।